नमस्कार दोस्तों, मैं जयदीप सिंह राणा अपने चैनल जयदीप हिमालयन में आप लोगों का फिर से दिल से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो मेरा जो चैनल है जयदीप हिमालयन, वो नीति घाटी के जितने भी गांव हैं वहाँ की जो संस्कृति है वो पूरे दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों इस बार सुनने में ये आया है कि जो हमारे सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने हमारे समाज के बारे में गलत टिप्पणी और दुष्प्रचार किया है। और उसी सिलसिले में आज मेरे साथ हैं कुलदीप सिंह बमपाल। दोस्तों कुलदीप सिंह बमपाल जी जो हमारे प्रतिभाशाली लेखक हैं हमारे समाज के, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जैसे कि उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत सी किताबें भी लिखी है और खासकर उन्होंने जो हमारे युग पुरुष स्कूलिया पान सिंह बमपाल जी की आत्मकथा यूनी गए नचार नचार कान्नी गए सचार सचार ने हमारे समाज के साहित्य की रचनाओं में से सबसे अधिक चर्चित और लोकप्रिय पुस्तक का दर्जा प्राप्त किया, जो इनका मौलिक शोध है। और इसके अलावा उन्होंने विश्व रंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच सहित विभिन्न आदिवासी साहित्य कला मंचों पर हमारे समाज के भाषा साहित्य का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो बमपाल जी, सबसे पहले मेरे चैनल जयदीप हिमालयन में स्वागत है आपका। सम्या जौहर राणा जी, समझ लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए बमपाल जी कि ये आखिर जो बहुत दिनों से ये सोशल मीडिया पर आप लोगों जिन लोगों ने ये गलत प्रचार किया, दुष्प्रचार कर रहे हैं हमारे समाज के बारे में, ये बताइए कि आखिर ये मामला है क्या? कुछ लोगों द्वारा किसी तथाकथित ही कहूंगा, जिनका जो है वो नहीं है, मतलब अभी एविडेंसेस नहीं मिले, लेकिन उसके आर्टिकल को, तथाकथित भगवती प्रसाद जी के आर्टिकल को जो है कुछ लोग जो है फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं और शेयर करने के साथ साथ जो है अपने साथियों को भी टैग कर रहे हैं उनके उस पे ना। और इसमें जो है हमारे समाज के सामाजिक स्वाभिमान पर बहुत गलत टिप्पणी जो है की गई। इसके बिना जो है तथ्य प्रमाण साक्ष्य के, मतलब है कोई रेफरेंसेस नहीं है किसी बुक का, ना कुछ है। और इसके अतिरिक्त जो है जोशीमठ के जो दलित समाज है उसके ऊपर भी इन्होंने बड़ा गलत शब्दें लिखी हैं। और मैं चाहूंगा कि जो है जो अंश हमने जो है वो जिन अंशों पर इनके लेख के जिन अंशों पर हमको आपत्ति है वो आप जरा जो है दर्शकों के लिए शेयर कर दें। अच्छा, मैं इसमें इसको कर देता हूँ। तो ये बताइए जो मामला है, थोड़ी एक बार आप पढ़ के भी बताएंगे। हाँ, क्या लिखा उन्होंने? हाँ, उनका पहला अंश जो जिस पर हमें आपत्ति है वो इस प्रकार है कि इस प्रकार गढ़वाली गुमास्तों की यहाँ गहरी पहचान हो गई। यह पहचान इतनी गहरी हो गई कि तिब्बती महिलाओं का अक्सर खूबसूरत गढ़वाली नौजवानों पर दिल आ जाता। नतीजतन इनके यहाँ गढ़वाली नौजवानों के संतानें उत्पन्न हो जाती। अब जो लड़की हुई तो तिब्बती खुश हो जाते और गढ़वाली लड़के को पुरस्कृत करते जिसकी की लड़की हुई। लेकिन यदि लड़का हुआ तो उस गढ़वाली लड़के को दंडित किया जाता था। और यह दंड था कि लड़के के दूध पीने तक, जच्चा बच्चा के खाने पीने आदि का खर्चा वह गढ़वाली लड़का देगा जिसका के पुत्र हुआ है। जब लड़के का माँ का दूध पीना बंद हो जाएगा तब वह लड़का उसी व्यक्ति को ले जाना पड़ेगा जो कि उस बालक का जैविक पिता है, जबकि लड़की को खुद रख लेते थे। इस प्रकार तिब्बत में इन नाजायज पुत्रों की संख्या बढ़ गई जिनको इनके पिता अपने गांव भी नहीं ले जा सकते थे। कालांतर में नीति माना दर्रों के इस पार इन लड़कों को लाया गया और इनको बकरियां सौंपकर तिब्बत और भारत के बीच बकरियों के माध्यम से सामान को ढोने में प्रवृत्त किया गया। भोट देश में उत्पन्न होने के कारण इन्हें भोट कहा गया, भोटिया कहा गया। अच्छा,
बताइए, जो आप ये मामला है जो ये फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, ये जो हमारे जो समाज के बारे में गलत प्रचार, दुष्प्रचार और आपत्तिजनक जो टिप्पणी करते हैं, ये मामला कब से चल रहा है और आपकी जानकारी में यह कैसे आया? ये मामला जी राणा जी जो है जनवरी के पहली सप्ताह या दूसरी सप्ताह से है, मतलब हाँ दूसरी सप्ताह, मतलब जनवरी के दूसरी सप्ताह में। तो जोशीमठ का एक लड़का है दीनू कनखोली। अच्छा। जोशीमठ जो मानव है वो भी बोटे समाज से ही है। तो उन्होंने दूरभाष पर मेरे को मतलब फोन पर बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे चल रहा है फेसबुक पर, और तो मैंने जो है स्क्रीनशॉट मंगाया उसका। अच्छा। तो स्क्रीनशॉट मंगा के जो है उसके जो जिसका स्क्रीनशॉट मेरे पास आया, तो उसके फेसबुक पेज पे गया ना, तो पूरा बड़ा एक है खून खोलने वाली बात, मतलब एक उस क्योंकि आप लेखक हैं, आप लेखक हैं, तो देखो तो जब ये हुआ तो जो है एक आत्मा बिल्कुल हिलने वाली जो है, समाज के स्वाभिमान पर अगला आदमी कैसे लिख सकता है विदाउट प्रमाण और साक्ष्य के जो है। तो मैंने अपने नीतिमाणा घाटी के जितने भी जो है बुद्धिजीवी हैं, जो समिति के पदाधिकारी हैं, चाहे माणा है, ये क्या कहते हैं, देहरादून है, दिल्ली है, आपका जो राजनीतिक अपने जो है गांव साइड में है, राजनीति जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख हरीश परमार है, चाहे आपका जो है डॉक्टर यूएस राउत जी हैं, चाहे जो है डॉक्टर बुरफाल जी हैं, यहाँ पर हमारे केएस राउत हैं जो संरक्षक हैं स्वास्थ्य के, उनसे, और जो है खुशहाल सिंह पाल है देहरादून में, और सत्येंद्र सिंह पाल हमारा भतीजा है, और जो है शंकर सिंह रावत जो पुराने पदाधिकारी रहे उसमें देहरादून में, सूरज सिंह रावत जो है एक लड़का है जो है वो भी जो है अभी उसमें कार्यकारिणी समिति में है, पुष्कर सिंह राणा जी हैं, और पुष्कर सिंह बीजेपी के जो है वो, और दूसरा जो है ये धीरू गड़ोड़िया है जो हमारे गोपेश्वर में जो एक्टिव वो है रहते हैं इस मामले में। इनसे बात किया कि भाई जो है इस मामले में एक होके सामने आओ जो है, तो वहां तो जो है हुई जो है थोड़ी बहुत कार्रवाई जो वो होते हैं, और लेकिन यहाँ भी हमको जो है पूरा एक वीक लग गया था, मतलब जो है वो भी केवल 6 आदमी को इकट्ठा करने में, यहाँ पर जो है 100 आदमी को। तो सारी एफआईआर की जो है जितने भी मटेरियल मैंने बनाया, मैंने उस पर साइन किया, तो जो है यहाँ एसटी कमीशन में भी जो किया हमने कंप्लेंट दर्ज की। द्वारिका जो है उसमें साइबर थाने में हमने जो है ऑनलाइन वो किया हमने। पहले दिन तो ऐसे ही गए थे हम कंप्लेंट लॉन्च करने, तो जो है उन्होंने अपने जरूरत के मुताबिक जो है एविडेंसेस को इस फॉर्मेट में मांगा, तो उससे द्वारा हमने वो किया। और गोपसर में जो है एफआईआर लॉन्च करते समय जो है हमने जो है बकायदा अपने जो पुलिस विभाग में अपने लोग हैं उनसे भी हेल्प लिया हमने, तब जाके थोड़ी बहुत मतलब उन्होंने जो है इस चीज को सुन रहे हैं मतलब। लेकिन जो है एफआईआर अभी भी लॉन्च नहीं हुई, एक जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसमें नहीं हुआ। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो भी अभी तक जो हुआ, जो भी इनके साथ मिलके भी हुआ, जो भी कानूनी प्रक्रिया के मतलब ये है कि जो है मैं हो गया, पुष्कर राणा जी हो गया, एक दिनकल खोली है, कुछ लोग है इस टाइप के लोग समाज को मोबिलाइज कर रहे हैं कि इसमें कार्रवाई हो किसी न किसी तरह, इसके विरुद्ध कार्रवाई हो, जो कि गलत प्रचार करें, दुष्प्रचार करें हमारे समाज के बारे में। एक मतलब व्यक्तिगत नहीं है, सामाजिक है, सामाजिक स्वाभिमान है भाई, ये सामाजिक स्वाभिमान को नहीं जगाएंगे फिर जो है आपका कुछ कर ही नहीं सकते आप, मतलब मुख्यधारा में हम लोग इतने अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं, लेकिन जब हमारे समाज के बारे में ऐसा कोई दुष्प्रचार करता है तो अपने स्वाभिमान को ठेस तो पहुंचता ही है, ये तो स्वाभाविक है। पंपाल जी, वास्तव में जो इन्होंने फेसबुक पर जो भी इन्होंने आपत्तिजनक जो टिप्पणी की है ना, यह तो एक हमारे समाज के लिए शर्मसार वाली बात है, लेकिन इस मामले को आपने बड़ी गंभीरता से लिया। क्या हर कोई इसको इतनी गंभीरता से लेगा, बताएं इसे। हाँ, एक जो आपके क्वेश्चन में ही मैं एक अपने समाज का चरित्र देख रहा हूं मैं, और चरित्र है कि जब एक और जो एक मैं देख रहा हूं कि जो एक चरित्र है ना, और दिख रहा है मेरे को जो है एक पिछड़ेपन की सबसे बड़ी निशानी, पहली निशानी कह सकते आपको, है ना, कि हम जो है किसी
इस गंभीर एक सामाजिक स्वाभिमान पर कोई आदमी बोल रहा है, उसको हम जो है सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उसके लिए लड़ नहीं रहे हैं, तो ये पिछड़ापन नहीं है तो क्या है ये, है ना। और ऐसे जो हो जहर पुरानी या जो है जहर फैलाने वाले जो है ये फेसबुक वो है सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं या लिख रहे हैं, तो इनको जो है दंड मिलना जरूरी है। अन्यथा जो है ये क्या होगा कि जो है हमारी जो आगे इन जो है फ्यूचर में जो आने वाली पीढ़ी है इसको झुटला इस बात को झुटला नहीं पाएंगी, है ना। भविष्य के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी जो है ये है कि सामाजिक अपमान जो होता है ना किसी भी जो है समाज का, वो गरीबी से बड़ा कलंक है। और ऐसी कलंकित विरासत हम जो है अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, है ना। और जाना भी नहीं चाहिए हमको जो है। इस क्रम में मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि जो है हमारी जो लोकल वहां पर नीतिमाण घाटी में जो हमारी मेजोरिटी है आज के टाइम में, तो धीरे धीरे कम हो रहा है। और कम होने के साथ जो है क्या हो रहा है कि जो है आपका कहने का मतलब है कि घटनाएं जो है बढ़ रही है, क्योंकि हमारी यूथ वहां पर है नहीं जो इसका अपोज करे। एक जैसे हम पुराने टाइम में डिग्री कॉलेज में थे तो एक साथ होके जो है किसी भी उस पर अपोज करते थे हम दूसरों का। दूसरे आपके कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो हमारे जो लोग हो गए वो पलायन हो सके, पूरा उत्तराखंड पलायन हो गया, वहाँ देहरादून। ये जो है इस प्रकार की घटनाओं की जो है संख्या बढ़ती जा रही है हमारे प्रति। लास्ट टाइम भी एक वीडियो आया था, कोई बढ़ता, उसमें भी वो भी ऐसा ही बोल रहा था, है ना। तो ये चीज है। तो जो एक कलम की मार है ना, वो जो है पिछले कुछ वर्षों बहुत पिछले दर्शकों से ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब ये। और जो है हमने ये भी देखा कि जो है समाज है दो संदिग्ध हत्याएं भी हुई लास्ट टाइम जो है। एक नैगवाड़ में हुआ था, एक जो है वहां हुआ था जोशीमठ में भी हुआ था। उस पर भी समाज से बड़ा ठीक है जो है एक परिवार ने जो है उसको नहीं, लेकिन समाज ने से उसको गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब अगर किसी उस बंदे को न्याय दिलाने की बात होती है तो हमें लड़ना चाहिए था उसमें जो है केस फाइल करते जो है समाज का उसको एक स्वाभिमान के रूप में लेते हैं, एक निजी परिवार के उसमें नहीं लेते। वो बात ठीक है वहां तक, लेकिन एक सामाजिक को स्वाभिमान बनाए। आपको कहने का मतलब यह है कि अभी हमारे समाज में कोई ऐसा मंच नहीं है जो हमारे लिए लड़े। मंच है, क्यों नहीं है, पदाधिकारी नहीं है ना। अच्छा, पदाधिकारी नहीं है जो काबिल है, जो इस चीज को अपने जो है समाज के स्वाभिमान को लेकर चल रहे हैं। उस चीज को ये लोग जो है अपने उसमें नहीं ले रहे, वो ये तरफ से गंभीरता से नहीं ले रहे हैं वो अपने तरफ। पंबाल जी ये बताइए कि साहित्य के दृष्टिकोण से इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है, कौन सी कार्रवाई कर सकते हैं? हाँ, साहित्य के दृष्टिकोण मतलब एंगल से इनका कार्रवाई तो जो होना चाहिए तो आईपीसी का जो धारा है 153A और 295A, ये जो है पर्टिकुलर जो है साहित्य को लेकर जो है आईपीसी की जो दो धाराएं हैं। इन धाराओं के अंतर्गत अगर हम इनको पुलिस प्रशासन इनको जांच या विवेचना या इसके लेख की विवेचना करे तो आपको जो है ST/SC एक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मतलब आप चाह रहे हैं कानून है? हाँ, कानून है। और दूसरा जो है क्या कहते हैं आईपीसी की धारा के तहत हम जो है ये जरूर जो है पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि जो लेख का जहां से जनरेट हुआ, किस आईपी एड्रेस से जनरेट हुआ, किस कंप्यूटर के आईपी एड्रेस से जनरेट हुआ, किस मोबाइल के आईपी एड्रेस से जनरेट हो, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। पंपाल जी ये तो हुई कानून और धाराओं की बात हुई, क्या उत्तराखंड में कोई ऐसी घटना हुई है पूर्व में जिसमें पूरा समाज आक्रोशित होकर प्रशासन को लेखक के विरुद्ध कार्रवाई करने को मजबूर किया? क्या आपके कुछ ऐसे है पुरानी घटना? हाँ, बताते हैं कि जो है जो हमारे उत्तराखंड में थारू जनजाति है ना, थारू जनजाति है, तो कोई अजय रावत राइटर है हमारे जो उत्तरांचल में, तो उसने अपनी किताब में इनके ऐसा ही सामाजिक जैसे हमारे सामाजिक स्वाभिमान पर लिखा है, ऐसा इन्होंने भी अपनी किताब पर लिखी। तो जो है थारू समाज पूरा आक्रोशित होकर जो है पूरा
खटीमा बाजार में पूरा 1 महीने तक जो है धरना प्रदर्शन या जो भी है बाजार बंद करना या जो भी है ये सब किया, और प्रशासन को जो है लेखक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। और यहाँ तक कि जो किताबें छपी थी मार्केट से जो है किताबें वापस मंगाई गई, उसमें जो एक गलत शब्द लिखी गई उसको हटाने को मजबूर किया गया, और सार्वजनिक माफी भी मंगवाई जाए, उनसे दिलवाई। जी इनके नाक में नकेल डालना जरूरी है ना। हमारे बाप दादा की जो है विरासत में एक कहावत है, मसाण लागी और मर्च नहीं लागी। तो ये चीज हमको जो है उनके जो दिलो दिमाग में ये दोबारा स्थापित करना हमको ये चीज इस मतलब ये इनके खिलाफ कार्रवाई करके ये हमको प्रूव करना। हमारे बाप दादा ने जो है ये विरासत है हमारे छोड़िए जो तुम्हारे मुंह से निकलती है, जो ये जहर खुरानियां हाँ, जो हमारे हाँ, जहर खुरानी भर रहे हैं हमारे समाज के प्रति, हाँ, इनके विरुद्ध आप ये चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई हो जो है इन फ्यूचर कोई इस टाइप का जो है हिम्मत नहीं करे ऐसी जो है अपनी कलम से लिखने की या बोलने की कोशिश नहीं करें। ऐसी टिप्पणी हमारे समाज हाँ, में गलत दुष्प्रचार नहीं करें, दुष्प्रचार नहीं करें, गलत टिप्पणियां नहीं करें। हाँ, आप ऐसे चाहते हैं। पंपा जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो ये भगवती प्रसाद पुरोहित हैं और जिन्होंने ये फेसबुक पर जो भी हमारे समाज के बारे में जो दुष्प्रचार जिन्होंने किया है, क्या इसका कुछ पुराना इतिहास है साहित्य के क्षेत्र में? किस प्रकार की छवि है इनकी, क्या आप बताएंगे? हाँ राणा जी जो है साक्ष्य जैसे हमने इकट्ठे किए इसके विरुद्ध, जैसा इनका पेपर कटिंग है, ये जो है 2016 की अप्रैल की बात है। बताते हैं कि जो है जैसे हम जो है नैनीताल ये दैनिक जागरण का नैनीताल से जो पेपर निकलता है उसका जो है हम 20 अप्रैल 2016 का हम जो है पेपर पढ़े, तो उस टाइम बताते हैं कि जो है इन्होंने जो है एससीओ के जो हमारे जो है गोपसर में जो एससी हैं मतलब पूरा एससी के उस पर जो है एक गलत टिप्पणी की। और ये वीक मतलब इससे मतलब ये कहेंगे अप्रैल दूसरे वीक में जो भी अम्बेडकर से रिलेटेड कुछ वो चल रहा था, मतलब प्रोग्राम चल रहा था, जन्म शताब्दी हो या जो भी इनका वो है उसका प्रोग्राम चल रहा था। तो उसी दिन इसने जो है एक आर्टिकल दलित अम्बेडकर के ऊपर जो है गलत टिप्पणी के साथ जो है अपनी फेसबुक पर डाला था इन्होंने। अच्छा। और जैसे ही जो है वहां पर अनुसूचित जाति के जो जनजाति के जो वो थे कर्मचारी संस्था है, एक सेवा संस्थान के नाम से एक्टिव वो है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन है, और जिनके अध्यक्ष थे बसंती रॉय। तो इन्होंने जो है थाने में जाके एफआईआर लॉन्च किया इनके, और गोपसर पुलिस और जो है गोपसर पुलिस ने बहुत उस टाइम एक्टिव ढंग से इसको किया, मतलब लिया, मतलब गंभीरता से लिया, और इसकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी इस स्थिति में हुआ कि ये बंदा जो है बेल के लिए जो है नैनीताल हाई कोर्ट जाता, नैनीताल हाई कोर्ट से 1 किलोमीटर पहले इसको अरेस्ट किया। पुलिस इतनी तत्परता दिखाई उस टाइम, मतलब बढ़िया ढंग से, मतलब तो सीरियसली लिया। तो 8 दिन जो है पुरसारी जेल में अंदर आई है। अच्छा। और इसमें बताते हैं कि उस टाइम जो हमारे समाज के जो थे नंदन सिंह टोपोलॉजी उस टाइम जिला पंचायत अध्यक्ष भी थे, तो उनका भी इसमें बताते हैं कि जो है रोल अच्छा था इनका, जो है अहम रोल था। बसंती राय से जब मेरी बात हुई तो वो जो है उसका बहुत मतलब आभार मतलब व्यक्त कर रही थी लेडीज है कि उन्होंने भाई साहब ने खूब मदद किया करके इस बारे में। लेकिन आज जो है इस टाइप के लोग दिख नहीं रहे समाज में, हमारे समाज में। बम्पा जी ये बताइए कि इस मामले में भोपेश्वर और दिल्ली थाने में और जनजाति आयोग में शिकायत दर्ज हो गई है, तो फिर आपको YouTube के माध्यम से अपनी बात रखने की क्या जरूरत पड़ गई, लोगों के बीच में आने की क्या जरूरत पड़ गई इस मामले में? हाँ राणा जी, बात तो यहीं पर अटकी हुई है। यह एक सामाजिक मुद्दा होने के बावजूद भी जो है हमारे जनप्रतिनिधि और समिति के पदाधिकारी
राजनीतिक विचारधाराओं में बड़े होने के साथ साथ जो है समाज भी इनके फॉर्मेट में बढ़ता जा रहा है ना, जो हमारे भविष्य के लिए समाज के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है ना। मुद्दे से भटक के और उसको जो है बिल्कुल मौन है, बिल्कुल एक अक्षर नहीं लिखते हैं, एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, और इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में मतलब सक्षम नहीं, मतलब निष्क्रियता दिखा रखा, बिल्कुल निष्क्रियता है। और जिस प्रकार हम जैसे एक्टिविस्ट हैं, तो हमको एक्टिविस्ट कहें या जो है साहित्यकार कहें या जो ग्रुप में लिख रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, इनकी जमीनों को जगाने की कोशिश पर जो है कोई हलचल नहीं हो रहा है। और तो मैं देख रहा हूँ कि जो है हम लोग जो है ना भगवती प्रसाद या इनसे तो जो है लड़ने का तो उस तरफ तो जो है, लेकिन अंदर जो है अपने समाज में इस टाइप के जो समाज को हाँकने वाले जो है, जो सोचते कि हम समाज को हाँक लेंगे, उनसे भी लड़ना पड़ रहा हमको जो है। चाहे जो हमारी प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी है, बिल्कुल जो है नंगाई दिखा कर इन्होंने जाए मौन है बिल्कुल जाए। तो ये बड़ा वो लगता है मेरे को जाए। इसलिए मेरा सोचना है कि हमारा स्वाभिमान की जो सामाजिक स्वाभिमान है ना, लोगों के बीच में जब इनके जो है मतलब स्वाभिमानी नहीं है, तो समाज को जो है इनके मतलब अपने अधिकार और न्याय के लिए इनके भरोसे रहने की जो है मुझे लगता है कि जरूरत भी नहीं महसूस करनी चाहिए इनको जाए। भविष्य के लिए बोलना है हमारे लिए क्या लड़ेंगे बस। तो आपको लगता है कि ये हमारे भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल ही नहीं देखता हूँ कि इनके जो है इनके भरोसे अगर हम छोड़ दें, जिस ढंग से मैं इनसे बात किया या वो किया, मैं बिल्कुल मैसेज नहीं करते ये जो है हमको कई अच्छे दिशा में जो है समाज को ले जा पाएंगे कभी। क्योंकि अभी जो समाज है ना हमारा, जो पूरा प्लान हो चुका है देहरादून में, हमारा पूरा एक तो गढ़ बन गया, और क्या पूरा गढ़वाली पूरा उत्तराखंड देहरादून में बच गया। तो ये इसीलिए जो है मेरे को देहरादून एक मेन गढ़ मुख्य धारा है। हाँ, देहरादून ये देखो ना आप जो है मेजोरिटी वहाँ है, पढ़े लिखे बंदे वहाँ, बुद्धिजीवी का एक पूरा बड़ा वर्ग है, पूरा के बहुत वर्ग, क्या कहते हैं, सत्ता के जो है हर इंस्टीट्यूट में हमारे जो है लोग अच्छे पदों पर हैं, पद पर आसीन हैं। लेकिन जो है वही मैं कह रहा ना, जो है मैंने आपका जो यूट्यूब चैनल है, ये हमारे समाज का एक अखबार और टीवी का काम कर रहा है ना, इसीलिए हम बैठे हुए हैं। और मेरा जो है इससे ये है कि जो है समाज जो है, जब हम जो है ये जो है दर्शक देखेगा इसको जो है, तो दर्शक में इनसे क्वेश्चन करेंगे, इनसे जो ये जो है मौन होकर बैठे हैं, इनसे क्वेश्चन करेगा, जो हमारे समिति के पदाधिकारी हैं, चाहे राजनीतिक प्रतिनिधित्व, अभी तो राजनीति से ऊपर बात करनी चाहिए। सबको एक साथ आके जो है, चाहे आप बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, सबको एक साथ जाए भाई, पूरा समाज पर है, केवल है व्यक्तिगत जो किसी ने कंप्लेंट किया तो केवल उसका मामला नहीं है ये चीज, है ना। तो ये पूरे समाज के बारे में है। तो जो जितने भी ये पद या उस पर रह रहे हैं, पदाधिकारी रह रहे हैं, या चाहे राजनीतिक पदों पर रह रहे हैं, या जो है इंस्टीट्यूशनल पोस्ट पर रह रहे हैं, तो समाज इनसे क्वेश्चन करे कि भाई जो है, और एहसास कराए कि उनको कि जो है आप जो नौकरी या पद पर रह के वो कर रहे हैं, क्यों नौकर बन के ना करें, आप जाए अपने समाज के लिए भी कुछ करें जाए, तभी जो है आपका इम्पोर्टेंस है उस पद रहने का समाज के लिए, तभी आपको सम्मान मिलेगा। मैं तो दिल्ली में एक स्पेशल कमिश्नर है दिल्ली पुलिस का, अच्छा, और ट्राइबल में पूरा हमारे कंट्री का ट्राइबल का सबसे पहला IPS हो गया, रॉबिन हिबू। अच्छा, पिछली बार यहाँ पर एक नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक लड़के का भी जो है यहाँ पर यही जो है जाति भेदभाव कहें या क्षेत्र भेदभाव कहें, उसमें जो है उसकी हत्या भी हुई थी। तो यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट वाला का बड़ा वो हुआ था, ऐसे प्रदर्शन हुआ था। तो रॉबिन हिब्बू जो है इतने मतलब अपने समाज के प्रति संवेदनशील की, उसने कहा नौकरी जाए भाड़ में, मैं तो जो है पहले नॉर्थ ईस्ट में, वो जो है बंदा जो है प्रदर्शन में आया, सरकार के खिलाफ जो है मतलब जो है आया, वो अपने जो है नौकरी को, तो देखो ना जो है बाद में सरकार ने वही केस हैंडल करने के लिए उस बंदे को दे दिया, रॉबिन हिब्बू को। तो ये चीज जो है हमारे समाज में जो इतने बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, इनकी तरफ से ये चीज कुछ दिखता ही नहीं है। आप इनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जमीर को हिलाना हमने,
चाहे जो है मैं कोई यहाँ पर जो है बैठ के कर रहा हूँ ये चीजें, चाहे जो है कल ये बहस घर घर में चलेगी, और जो है इन घर घर में चलेगी तो घर घर से जो है क्वेश्चन उठेंगे इनके ऊपर। कल मान से ये भी हो सकता है, कल मान से हमारे समाज पर कुछ और आपत्ति हो सकती है, आएगी भाई। आप तो देखो ना, कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? और ये सब मतलब समितियां बनाई किस लिए? हम खाली केवल जो है पैसा उगाने के लिए बनाई है ना। जी ये बताइए कि पुलिस की अभी तक जो भी कार्रवाई हुई, आपने अपनी शिकायत दर्ज की, व्यक्तिगत रूप से आप खुद गए इसको, क्यों? तो क्या अभी भी आप पुलिस की कार्रवाई से अभी भी आप संतुष्ट हैं? जो उन्होंने जितनी भी अभी तक उन्होंने जो भी कार्रवाई की इसके विरुद्ध, क्या आप संतुष्ट हैं? कितने संतुष्ट हैं आप? फर्स्ट तो इस केस में मुझे जो दिख रहा है, हम इस चीज को मान के भी चल रहे हैं। अपने एफआईआर में इस चीज को जो है पर्टिकुलर एक शब्द से भी ओके हमने इसको लिया है, हमने संबोधित भी किया उस चीज को। जैसे भगवती प्रसाद हमारे लिए अभी भी तथाकथित सो कॉल्ड है ना, मतलब चार भगवती प्रसाद में से किसने लिखा ये आप विदाउट क्या कहते हैं साक्ष्य के नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन जो है उनमें से जो जिनको इसने शेयर किया या वो शेयर करने वाले जो है करें कि हमने जो है ये बंदा जो है बकायदा जो है SC ST एक्ट के तहत पहले भी जो है जेल जा चुका है, ये दावा कर रहे हैं बकायदा, है ना। तो ये केस जो है एक जैसे नहीं, इसमें मैं आपको मैं ये रोकना चाहूंगा, क्या उसको पहले तो जो मूल रूप से जिन्होंने इसको शेयर किया, हाँ, उसका पहले पता लगाएं कि वो वास्तव में वही भगवती प्रसाद है कि नहीं है, ये वही है कि नहीं। तो वो पता कैसे लगेगा? जो शेयर कर रहा है। एक केस जस्ट लाइक ऐसा है जैसे चोर जो है किसी के घर से सोना चुरा के, और सोना मिलता आपको जो है सुनार के यहाँ, तो पुलिस सुनार को पकड़ती पहले, तब जाके चोर तक जो है पहुंचता है। तो ये मामला वही है, ऐसा ही सिमिलर मामला है ना। और जो है आपका इसका जो है क्या कहते हैं, तो इसलिए पहले गिरफ्तारी जो है उनका हो जो शेयर कर रहे हैं, जिन्होंने लेख लिखा है, और उसके माध्यम से जो है भगवती प्रसाद तक पहुंचे, ओरिजिनल जो भगवती प्रसाद है जिन्होंने मूल रूप से इन्होंने जो अपने लेख लिखा। बस ठीक है। क्या अभी तक क्या प्रोग्रेस इनका क्या है, प्रोग्रेस क्या है इनका जो हमारी कार्रवाई? दूसरा प्रोग्रेस केवल ये है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि जो है जो कमीशन ने जो है नोटिस दिया है, और नोटिस का एफआईआर हुआ आपका जो है 17 जनवरी में, तो मेरे ख्याल से 17 तारीख में भी मेरे ख्याल से आयोग में भी हुआ, तो आयोग ने 1 महीने का टाइम दिया है। तो आयोग हम जो है 1 महीने का इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस, लेकिन जो हमारे शिकायतकर्ता वहां पर जा रहे हैं, जैसे ये पुष्कर राणा है, एक किशोर बड़वाल जी हैं, 1-2 और भी गए थे साथ में, तो 10-15 लोग गए थे। एक जो है महेंद्र सिंह पुराने जो SHO रहे हमारे महेंद्र सिंह रावत, वो भी गए थे। तो उनका पुलिस का कहना है कि जो है हम जो है इनकी किताबों को पढ़ेंगे। भाई किताब तो हमारे जो है मूल सब्जेक्ट है नहीं, किताबों का हमारा तो मूल जो आपत्ति है, जो विषय वस्तु है शिकायत का, फेसबुक का मैटर है ना, तो सोशल मीडिया पर उन्होंने डाल दिया। आप जस्ट इस केस में जस्ट जैसे होता है ना, मतलब आप किसी को नेपाल भेज रहे हो तो जो है करेंसी जो है आप इंडिया का दे रहे हो, वहां का इंडिया का करेंसी बंद हो गया, अब कैसे लेगा वो? इंडिया करेंसी लेके थोड़ी जाएगा वो, है ना। अब एक देखने वाली चीज ये है राणा जी, 2 बार वहां पर जो है भगवती प्रसाद को बुला लिया, हाँ, पुलिस थाने में गोपीसर में। लेकिन हम कैसे मान लें कि जो है भगवती प्रसाद ये वही है जिसने लेख लिखा है फेसबुक पे? क्या प्रमाण है? आप कुछ प्रमाण दिखा पाओगे? ये चीज देखना हमको जरूरी है ना। या जो है पुलिस को जो है हमारे जो है शिकायतकर्ताओं को दिखाना जरूरी है ना। हम जो है कैसे वो करेंगे? तो क्या कैसे साइबर हाँ, तो साइबर क्राइम पर रिपोर्ट के अनुसार जो है ये जो है कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अन्ना जो है इनको बता रहे हैं। अच्छा, और जो मेन मुद्दा है वो साइबर क्राइम पर होता है। साइबर क्राइम बताएगा कि किसके मोबाइल से ये लेख जनरेट हुआ है,
किसके मोबाइल के आईपी एड्रेस से जनरेट हुआ है या किसके कंप्यूटर सिस्टम से ये जनरेट हुआ है, वो साइबर क्राइम साइबर थाना बताएगा, आराम से बता देगा। लेकिन उसने वहां पे लिखा है, बताते हैं कि वहां दिया है, लेकिन जो है रिपोर्ट जो है दे नहीं रहे किसी को, जो है दे रही निर्मला जो है बता ही नहीं रहे कि जो है भगवती प्रसाद है कौन ओरिजिनल। साइबर क्राइम नहीं बता हाँ, पा रहे। नहीं। यहाँ पर अभी तक लेट हो रहा है, यहाँ पर लेट हो रहा है, मतलब एक प्रकार से जो है हिलावली है, मतलब पुलिस का जो है मुलमुल रवैया है। मुलमुल रहा है ना। एफआईआर अभी जो है प्रॉपर ढंग से जो है वो दर्ज हुआ है। अगर केवल हमारी शिकायतें रिसीव हुई, केवल होती ना जैसे कंप्लेंट रिसीव हुई, लेकिन जो एक अफेयर का ठोस कार्रवाई नहीं हुई, अफेयर का जो प्रोसेस है वो नहीं हुआ अभी, ठोस कार्रवाई नहीं हाँ, हुई। हाँ। वो रुका है सिर्फ आपका साइबर क्राइम पर। अगर वो पूरा बताया जाए कि भाई यही आदमी बहुत प्रसन्न, इसी आदमी। दोस्तों, ये थे हमारे कुलदीप पंपाल जी, नोएडा वाले। उन्होंने जो इस गलत प्रचार और गलत प्रचार और गलत टिप्पणी फेसबुक के माध्यम से भगवती प्रसाद द्वारा दिया गया था, वो पूरी बात आपके सामने रखी। उनका कहने का जो मतलब यही है कि अगर हम इनके विरुद्ध अभी कार्रवाई नहीं करेंगे, हो सकता है भविष्य में कोई और लेखक इसका रेफरेंस अपने किताब में दें, जो कि हमारे भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसको अभी कार्रवाई करना, इसके विरुद्ध कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।